शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। उपासना का चौथा दिन, अव्यक्त मुरली, 23 दिसंबर 1993। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है, इसलिए भक्ति में व्रत लेते भी है और व्रत रखते भी है। व्रत लेना अर्थात और व्रत रखना अर्थात, व्रत लेना और व्रत रखना। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात, एक है व्रत लेना और एक है व्रत रखना। इसमें क्या अंतर है? उसको अप्लाई करना। रखना अर्थात अप्लाई करना, रखना अर्थात और क्या? व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा। व्रत का लक्ष्य क्या है? वृत्ति को बदलना है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सब आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण आत्मा महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और यह पवित्रता ब्राह्मण जीवन का क्या है? श्रृंगार। क्या है? 100 बातें बताओ। स्वधर्म, श्वास, फाउंडेशन, रोशनी, श्रृंगार, ऑक्सीजन, धड़कन। क्या है? जीवन। और श्वास ले चुके। शोभा और आशीष। ब्राह्मण जीवन की आशीष है ये। और ब्राह्मण जीवन के लिए श्रीमत,
ये लॉयल्टी है, ये ऑनेस्टी है, ये पब्लिसिटी है, ये प्रॉपर्टी है, ये ब्यूटी है, ये लॉयल्टी है, सिंप्लिसिटी है, ये क्या है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का क्या है? टी, आधार, स्तंभ, और बस तपस्या है, साधना है, खजाना है, प्राप्ति है, और लक्ष्य तक पहुंचने का साधन। और आज इस पर लिखना है, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता क्या है। फाउंडेशन पक्का है कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। तो आज तपस्या के चौथे दिन में एक एक दिन आत्मक्रांति का दिन हो। एक एक दिन काम गहराई से करना है। अवचेतन मन में छिपे हुए विकारों को वहां से निकालना है। काम बड़ा गहरा है। अपने लंबे समय से बनी हुई आदतों को बदलना है। और हमने मार्ग कौन सा चुना है? अपने अवचेतन मन में जो आदतें बनी है उनको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्थूल आदतें हैं वैसे विकारों की भी आदत है। जो सिद्धांत यहाँ लगते हैं वो यहाँ पर भी लगते हैं। दोनों के सिद्धांत एक ही है। आदतों का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। यदि एक आदत को हम हटा रहे हैं, क्या संबंध ब्रह्मचर्य का और तकिया का? कोई नहीं, कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर हमने कल क्यों कहा कि इसको हटा दो? उसका उस तकिया से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना कहीं और है। वो जो सिद्धांत, वो जो मन का हिस्सा जो तकिए से जुड़ा हुआ है, वही मन का हिस्सा विकार से भी जुड़ा हुआ है। काम कहीं और चालू है। काम बड़ा गहरा चालू है। ऊपर से दिख रहा है ये क्या, ये क्या, ये क्या कर रहे हैं? ये तो बोला ही नहीं, ये कहां से लाया? मनमत, पता नहीं ये कैसी उटपटांग सी बातें हैं। पर मन का जो हिस्सा स्थूल चीजों से जुड़ा है, वही हिस्सा सूक्ष्म से भी जुड़ा है। जो आदतों पर काम किया जा रहा है वो काम ऊपर ऊपर से बड़ा सिंपल सरल दिखाई दे रहा है, पर मन के अवचेतन तल पर वो कुछ कर रहा है। और यदि उसको इस भाव से किया जाए कि ये किया जा रहा है इसकी प्राप्ति के लिए, फिर तो विकारों का निकलना और ही ज्यादा सहज हो जाएगा। क्योंकि इसका लक्ष्य केवल कोई संसार का बख्शिश प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा रहा है कि ये कर दिया तो तुमको ये मिल जाएगा। ये लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ दिया है, इसको ब्रह्मचर्य से जोड़ दिया है। तो ये करते करते ये हट जाएगा, ब्रह्मचर्य स्थापित होगा। आज का वरदान क्या है? लास्ट लाइन वरदान की कौन पढ़ के आया? क्या है? तो आज फिर हम 7 बातें देंगे। महाव्रत, जैन धर्म में व्रत होते हैं। हर व्यक्ति को अपनी भाषा में अगर जो बताया जाए वो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कोई क्रिश्चियन ये सुने, ये व्रत उसको पसंद नहीं। उसको कहे कि आज हम 7 कमांडमेंट्स बताने वाले, एकदम खुश हो जाता है चेहरा। कोई जैन धर्म का होगा, उसको कहेंगे आज 7 अनुव्रतों की चर्चा होने वाली है, ये चाहिए। कोई बौद्ध वाला होगा, उसको कहेंगे आज हम शील की चर्चा करेंगे, पंचशील, वैसे ये सप्तशील। कोई ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी होंगे, इनको ये शब्द पसंद नहीं है। उनको शब्द पसंद है आज ऐसी शक्तिशाली 7 श्रीमत जो है बाबा की, उसकी चर्चा होगी। तो हाँ, ये है ठीक। ये अपने लेवल का जो शब्द होता है ना, वो व्यक्तियों को पसंद होता है। कोई भगत होगा, उसको कहो कि ऐसे व्रत आज बताएंगे,
कोई माता होगी तो एकदम ही खुश हो जाएगी, व्रत, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूं, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी, सब करने को राजी है। क्योंकि व्रत शब्दों में ही आकर्षण है। चाहे व्रत कहो, कमांडमेंट्स कहो, शील कहो, अनुव्रत कहो, हर धर्म में अलग 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 शब्द है। फरमान, खुदा का आदेश, हुक्म। किसी फ्रीडम फाइटर से कहो प्रतिज्ञा करनी है, एकदम तैयार है प्रतिज्ञा करने को, तो उसे व्रत शब्द पसंद नहीं है। तो आज बाबा ने क्या कहा, तुम सब कौन हो? पवित्र आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल, वो व्रत फिर किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का हो, स्थूल से स्थूल चीज का व्रत हो। ये पेन को मैं व्रत लेता हूं, ये पेन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये केवल पेन तक सीमित नहीं रहेगा। अब अवचेतन मन में कुछ और हलचल होगी, जो भी उसको डिस्टर्ब कर रहा है अंदर से, फिर वो व्रत उसके प्रति भी लिया जाएगा, और जो दृढ़ता इधर थी वही दृढ़ता उधर स्थापित हो जाएगी। इसके लिए इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं ना, वो बड़ा गहरा काम है। ये ऊपर ऊपर का काम नहीं है। ऊपर ऊपर केवल तोता मौफ जैसा रिपीट नहीं करना है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो तो करते ही आ रहे, पर हुआ नहीं उससे पवित्र। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। कितनी बार लिखा, कितनी बार बोला, कितनी बार योग में विजुअलाइज किया, पर वो विजुअलाइजेशन भी कॉन्शियस तल पर ही हो रहा है। सबकॉन्शियस तो अनटच्ड है। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। तो आज बाबा ने कौन सा काम दिया है? भाई भाई है सब, ब्रदरहुड। तो सबसे पहला है दृष्टि। 7 अनुव्रत, 7 कमांडमेंट, 7 डिवाइन डिक्टेट, 7 श्रीमत, व्रत, शील, फरमान, फतवा, दृष्टि। आधुनिक सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कड़े आदेश विषम लग सकते हैं, किंतु तथ्य यही है कि जब तक दोनों लिंगों के बीच यह भेदभाव पुनः स्थापित नहीं किया जाता, तब तक मानव सभ्यता के लिए कोई आशा नहीं है। जो सभ्यता पुरुषों को बिना रोक टोक के स्त्रियों से मिलने देती है, वह पशु सभ्यता है। जो सभ्यता पुरुषों को बिना रोक टोक के स्त्रियों से मिलने देती है, वह पशु सभ्यता है। कलयुग में लोग अत्यधिक उदार है, किंतु स्त्रियों से मिलना जुलना और समान मानकर उनसे बातें करना असभ्यता है। चाहे स्त्री पुरुष से या पुरुष स्त्री से। ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, तपस्वी हूं, योगिनी हूं, तपस्विनी हूं, मुझे कुछ नहीं होता, गिर जाएंगे। इसलिए जितना हो सके डिस्टेंस। स्त्रियों का, शास्त्रों का आदेश है कि हम समस्त स्त्रियों को मातृतुल्य देखें, और स्त्रियां क्या देखें? यही ब्रह्मचारी के लिए स्वस्थ विधि है। भले ही अधिकांश स्त्रियां प्रशिक्षण के अभाव में मातृतुल्य व्यवहार न करे, उनमें वो मातृतुल्यता, वो भाव ही नहीं है, उनमें भी दोष है। क्योंकि स्त्री की पूर्णता मां बनने में ही है। जब तक एक स्त्री मां नहीं बनती है, काम का आकर्षण रहता है। जैसे ही मां बन जाती है, पति से आकर्षण कम हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। इसलिए विदेश में स्त्रियां कोशिश करती है मां न बने, ताकि विकारों का आकर्षण कायम रहे। मां बनते ही आकर्षण बच्चे की ओर चला जाता है, पति का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। इसलिए एक प्रथा यह भी थी, बचपन में ही शादी कर देते थे। कब मां बन गई उसको भी नहीं पता चलता था। काम का अतिक्रमण वैसे ही हो जाता था, और सारा आकर्षण बच्चे की ओर। इसलिए स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से अभ्यास है मातृत्व का।
मैं कौन हूं? मां हूं। और मां बनना अर्थात अपने शरीर से किसी एक शरीर को जन्म देना, इसको मां नहीं कहा जाता केवल। ये तो सभी कर रहे हैं, संसार की सभी स्त्रियां। मदर नहीं, मदरहुड तक पहुंचना है। मां नहीं, मातृत्व तक। ये ऊंची अवस्था है जिसमें हम ये सोचे ये सब जो है कौन है? मेरी संतान है, मैं जगदम्बा हूं, जगत माता हूं, जगत की मैं मां हूं। ब्रह्मा कुमारी बहन अर्थात जितने स्टूडेंट हैं उन सब की मां है वो। ये भाव, वो भाव ही उसे काम विकार से मुक्त कराएगा। क्योंकि जब तक मां नहीं बनती स्त्री, तब तक काम का आवेग कम नहीं होता है। और मां बनते ही संसार में पति से आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि आकर्षण अब उसके प्रति है जो पेट में 9 महीना रहा है। उससे पति से संबंध तो कुछ पलों का है, ये संबंध तो ज्यादा गहरा है। इसलिए एक भाव उत्पन्न करना ये बहनों के लिए बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं? मां हूं। और इसीलिए हर पुरुष ये अनुभव करता है कि उसकी पत्नी कभी ना कभी मां का रूप उसके लिए रहती है। वो मां उसको दिखाई देने लगती है, उसमें समस्याओं में, परिस्थितियों में थकान होती है उसको उसकी पत्नी में ही मां दिखती है, मां का आकर्षण होता है। और शास्त्रों में लिखा गया है 10 पुत्र हो गए तो चौथा कौन है? पति। पति को ही पुत्र बना लो, ऐसा हिंदू धर्म में लिखा है। तो भाव क्या है यहां पर? दृष्टि का, मां समझना। और जो स्त्रियां है वो भी क्या समझे? अपने आप को मां समझे। कहा ना, स्त्रियों में ये अभाव है प्रशिक्षण का, वो अपने आप को मां नहीं समझती है। हम तो समझते हैं वो मां है, पर वो नहीं समझती, उस तरह का व्यवहार नहीं करती। इसलिए तो इसलिए झगड़ा होता है। वो यदि मां बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए भाइयों के ब्रह्मचर्य के लिए। यह भी एक अलग प्रकार की सेवा है। किसी पुरुष के ब्रह्मचर्य को अखंड रखना पुण्य का काम है। हमारे वजह से किसी में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? पापी है वो। ऋषि श्रृंग की कहानी है शास्त्रों में। ऋषि श्रृंग छोटा बालक है, उसके पिताजी ने बचपन से ही सोच के रखा। उसके पिताजी बड़े तपस्वी है, सोचता है मेरा बेटा ऐसा तपस्वी होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मचारी जो आज तक संसार में नहीं हुआ। इसलिए उसको जंगल में ही रखा, जंगल में ही आश्रम। स्त्रियों का तो चेहरा ही देखने नहीं दिया उसको, बचपन से उसे पता ही नहीं स्त्री क्या होती है। वो वहीं जंगल में अकेला रहा अपने पिताजी के साथ। बड़ा होने लगा, तपस्या ही करता रहता था, बस जो जैसा पिताजी ने सिखाया, बस कंद मूल फल खाओ और तपस्या करो। स्नान करके आओ, तपस्या में बैठो, दोपहर हो गई भोजन करो, फिर तपस्या में बैठो, फिर शाम को भोजन करो, सो जाओ। यह है दिनचर्या। बाजू का देश था, वहां अकाल पड़ गया, पानी ही नहीं, क्या किया जाए? ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने कहा यह जो ऋषि श्रृंग है ना बालक, ये इस राज्य में आना चाहिए। इधर उसकी अगर शादी हो गई ना किसी से, और विधि भी बताता हूं क्या है, वो भी बताई, वैसे आएगा नहीं वो, उसको लाना पड़ेगा आपको, तो ही वो आएगा। तो फिर प्लानिंग बनाई जाती है कैसे लाए, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा है ये ऐसा तपस्वी बालक है कि आएगा नहीं है। जब ऋषि श्रृंग के पिताजी बाहर जाते हैं, कभी अकेला तपस्या करते बैठ रहा है, वो देखता है कुछ लड़के, वो लड़के नहीं है लड़कियां है, लड़कों का वेश धारण करके आई है उस राज्य से जो राजा ने भेजे है। कुछ लड़के वहां खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे, वो तपस्या में बैठते, उसे आवाज आती कौन है? वो देखता है उनका मनमोहक रूप उसने आज तक कभी देखा नहीं था। वो है सभी स्त्रियां, पुरुषों का वेश धारण करके आई है, और वो आकृष्ट हो जाता है उनकी ओर। वो जाता है, वो कहती है आओ आओ, कहते हैं आओ आओ खेलो हमारे साथ। वो खेलता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, और खेलते खेलते उनके अंगों से स्पर्श होता है, फिर तो और ही उत्तेजनाएं होती है। और फिर वो कहती है हम ना हमारे साथ भोग भी लाए हैं, खाओगे? वो कहते हैं हाँ खाऊंगा। वो बेचारा
फल कंद मूल फल खाने वाला आज उसको 56 प्रकार का भोग खाने को मिलता है, और फिर वो सारे जो बच्चे लड़के आए थे वो चले जाते। अब इसका मन विचलित है। पिताजी आके देखते ये ध्यान तो कर रहा है पर ये स्थिर नहीं दिख रहा है, कुछ तो हुआ है। वो कहते क्या हुआ, पूछते, बोलते कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं, हो ही नहीं सकता, कंसंट्रेशन है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बताओ। तो बताता है कि शहर से कुछ लड़के आए थे तो मैं उनके साथ खेला, उनके साथ भोजन किया। एकदम वो ऋषि सीरियस हो जाते। वो कहते बिल्कुल उसको ताकीद देते, इसके बाद बिल्कुल उनसे दूर रहना, खेलना बिल्कुल मत उनसे, देखना भी मत उनकी तरफ। कहते ठीक है। अगले दिन पिता फिर कहीं जाते हैं। अब तो इसे इतनी बेचैनी होती है, इतनी बेचैनी होती है, समझ नहीं आता है क्या करूं। सीधा नाव नदी के पास जाता है, नाव में बैठता है और जैसे वो वहां पहुंचता है राजा उसकी शादी अपनी बेटी से कर देते, काम खत्म। क्योंकि आकर्षण इतना ज्यादा था। ये एडिक्शन है, इंद्रियों की उत्तेजना है, सबसे बड़ा एडिक्शन है वो जब तक पूरा नहीं होता है वो तृप्ति नहीं होती है, बेचैनी रहती है, और वो पहुंच जाता है। ये कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। काम विकार की जड़ें बड़ी गहरी है, बहुत डीप है। जरा से अवसर की तलाश है बस। ये इंद्रिय तृप्ति बस तुमको बेचने को तो तैयारी है। इसके लिए सबसे पहले तो डिस्टेंस, आंखों में आंखें नहीं डालनी। देखे ना उस दिन 5 प्रकार के बाण चलते हैं, खत्म। इसलिए बाबा ने क्या कहा, दृष्टि या भूतेषु सर्वे, या ये सभी देवियां हैं, ये सभी तपस्वी आत्माएं हैं, उसके साथ हर जगह आत्मा आत्मा जोड़ना है। सभी ब्रह्मचारिणी है, सभी क्या है, बाल ब्रह्मचारिणी है, शिव की अर्धांगिनी है। किसकी पत्नियां है, शिव की। हस्बैंड ऊपर है, गड़बड़ की डंडा लेके खड़ा है वो। त्रिशूल उसके पास है। तो देवी के रूप में देखना, आत्मा के रूप में देखना, माँ के रूप में देखना। माँ का संबंध बड़ा पवित्र संबंध है। माँ है, ये देवी है, चाहे छोटी सी बच्ची हो, कोई भी हो। तो ये दृष्टि, जय माता दी। ये दृष्टि को पक्का करना है, और ये दृष्टि को पक्का उनको देख कर नहीं करनी है, आंखें बंद करके अंदर इसका अभ्यास करना है। ये अभ्यास खोल के नहीं, तो खोलते खोलते अभ्यास करते करते ही मोह हो जाएगा। वैसा अभ्यास नहीं, अंदर ही अंदर अभ्यास है ये, कि ये सब माताएं है, देवियों के अवतार है, शक्ति है, शिव की शक्ति है, अर्धांगिनी है, शिव प्रिया है, शिवा है। ये अभ्यास, तो ये सबसे पहला अभ्यास है। और बहने क्या करे, क्या सोचे, ये कौन है, हनुमान, गदा लिए हुए। गड़बड़ की ना, सीधा वो लंकिनी को कैसे मार दिया। वो शूर्पणखा, लंकिनी, पूतना, इनके रोल अदा नहीं करना है यहाँ पर। तो लक्ष्मण दिखाई दे तलवार लिए, गड़बड़ की तो नाक ही काट देगा। हनुमान है, गणेश है, भाई है, आत्मा है, और देवता है, महावीर है, ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, परशुराम। अरे वाह, परशुराम। और कौन है, फरिश्ता है, और पूर्वज है, दादाजी है, और शिव अर्धांग। वाह क्या बात है। और शिवानंद। तो दृष्टि को बदलना है, और ये काम गहरा काम है। और जो युगल है उनको तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये भाव को निकाल देना कि ये मेरी पत्नी है, ये भाव को निकाल देना ये मेरा पति है, ये बड़ा गहरा काम है। क्योंकि समाज ने इतना हिप्नोसिस, सम्मोहन क्रिएट किया है, ये सब इसको पुष्ट करने के लिए। उसको घोड़े पे बिठाया, बैंड बाजे बजवाए,
उसको कान में बैठाया ये तुम्हारी पत्नी है, उसको पूरा सबकॉन्शियस माइंड में चल गया कि ये मेरी है। अगर ये सिंपल सा मैरिज होता, इसलिए विदेश में फटाफट बदलते रहते हैं, क्योंकि ये सब नहीं है, सबकॉन्शियस में इतना ये हिप्नोसिस किया ही नहीं गया है। यहाँ तो पता नहीं कितनी तैयारियां, कितनी रस्म, कितने रिवाज। वो 1 महीना तो बात मत पूछो, पूरा अंदर वो दूल्हे के भर जाता है कि ये मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, और ये मेरी पत्नी है, और फिर अभी उससे बात करना है। बाप रे बाप, इसलिए तो इतना गहरा ये बन जाता है। और विदेश में फटाफट आज शादी हुई, खत्म, दूसरे दिन फटाफट फटाफट काम होता है उधर, क्योंकि इतना गहरा सम्मोहन ही नहीं है वहां पर। तो ये सम्मोहन समाज द्वारा निर्मित है, हमारी परंपरा है, परिपाटी, ये सब ऐसा है। ये हटा देना, ये आत्मा है बस। ये भी बहन है। और इसमें और एक चीज है, फिर वो गंधर्व विवाह वाली परिस्थिति है, ये है वो है, इसलिए विवाह कर रहे हैं। ये सब कमजोरियां है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस कमजोरी है मन की। तो क्या करना है, इस पे काम करना है। परंतु इसमें और एक चीज है, स्त्रियों को प्रभावित करने का प्रयास न करें। जब स्त्रियां उपस्थित होती है तो प्रवृत्ति यही होती है कि उन पर अपने सदाचार, वाक्पटुता, नृत्य कौशल आदि के द्वारा प्रभाव डालना चाहते हैं। भले ही इन सब के प्रति पूर्ण रूप से सचेत ना हो, सावधान रहे, किंतु स्त्रीत्व विरोधी कट्टरता भी अस्वस्थ है। ऐसा नहीं कि उनसे नफरत करना है, स्त्री पुरुष से नफरत करे या पुरुष स्त्री से नफरत करे। हमारा मार्ग प्रेम का है, नफरत का मार्ग नहीं है। घृणा करने वाले जो होते हैं ना, वो अंदर में काम विकार से ग्रसित होते हैं कहीं ना कहीं। खतरा है, दूर रहे, ना तो कटु बने ना कर्कश, किंतु दूर रहने से भद्दे या असामाजिक समझे जाने की परवाह न करे। पछतावे की अपेक्षा सुरक्षित रहना अच्छा है। पछतावे से क्या अच्छा है? सुरक्षित रहना अच्छा है। तो ये सबसे पहला काम आज, पहली दृष्टि। दूसरा काम है ड्रेस, वस्त्र। कैसे वस्त्र हो ब्रह्मचारियों के? पुरुषों के, स्त्रियों के। बहुत सारी बातें इस पर इसके पहले भी चर्चा की गई है। स्त्रियों के लिए शुरुआत स्त्रियों से करते हैं। वस्त्र पहला पुरुषों जैसे ना हो। इस भट्टी में ये व्रत कर लेना है। जो भी स्त्रियां यहाँ बैठी है, जो भी बहनें सुन रही है, सभी, और जो सुनेगी फ्यूचर में, जीन्स, टी शर्ट, पुरुषों जैसे वस्त्र स्त्रियों के ना हो। ये पहला काम। क्योंकि हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी, कुमारियां, ये सब पहनते रहते हैं संसार में। ये हमारा आदर्श नहीं है। दूसरा, टाइट ना हो, ढीले हो। ध्यान ढीले वस्त्रों में किया जाता है। तीसरा, पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट। चौथा, भड़कीले ना हो, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सफेद ही हो, ओनली व्हाइट एंड नथिंग एल्स। चाहे ब्रह्मा कुमारी बहन, चाहे कोई गृहस्थी माता, कोई भी, क्योंकि इसमें सुरक्षा है। क्या सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है? और बैच लगाओ ताकि लोगों को पता चले हम जो है ना, तुम में से नहीं है, हम अलग है, हम अलग है। ये पहचान रहेगी, याद रहेगा अंदर ही अंदर। इवन ब्रह्मा कुमार भाई बाहर जाते हैं तो कलर पहन लेते हैं। क्या जरूरत है? किस लिए? लाइट हो, लाइट चलेगा, हल्का सा, एकदम वाइट नहीं। वाइट में बड़ा पुरुषार्थ है धोने का, बाहर रहो तो। पर यही तो तपस्या है। कलर 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 एक बार पहना तो उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। मन कहीं पर भी धोखा दे सकता है।
अगर उसको एक काम दिया जाए, एक ही व्रत दे दिया जाए कि वाइट अर्थात ओनली वाइट, चाहे यहाँ रह रहे, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे कहीं पर भी, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे मधुबन निवासी हो, कोई भी हो, ये एक ही कलर अलाउड है। चलेगा चलेगा चलेगा, उतनी ढील है, उतनी ढील है, वाइट में जो भी करना है करो। परंतु वो तो संसार, उसका तो कोई माप ही नहीं है उन ड्रेस का। ऐसा रास्ते में जाओ, दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे कपड़े नहीं पहने हुए, जितने मनुष्य है टोटल पॉपुलेशन, उससे कितनी गुना फैशन होगी संसार में, कितने प्रकार की एक ही ड्रेस, एक ही कपड़ा। तो ये हमारा काम नहीं है। ब्रह्मचारी अर्थात फैशन से मुक्त। नेक्स्ट, ये हो गया दूसरा काम। ड्रेस, ड्रेस में भाइयों के लिए हल्का हो, सिंपल हो, क्लीन हो, जो भी हो, परंतु डिसेंट हो, ठीक है, ये भाइयों के लिए। तीसरा है फैशन, ये तो हो गया ड्रेस। फिर है फैशन। फैशन में परफ्यूम जरूरत है, कोई भी केमिकल शरीर पर नहीं लगाना है हेल्थ की दृष्टि से। डिओड्रेंट, परफ्यूम, टैटू, टैटू बना के रखते, ऑर्नामेंट्स, गहने, क्या जरूरत है इस पर? अरविंद भाई ने बोला भी एक बार फैशन के ऊपर। मेहंदी, नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर, काजल, बाल काले करना, वही मेहंदी, इधर वाली मेहंदी, काले, शैम्पू, क्या जरूरत है ये सब की? पर सब के ड्रॉवर में छिपा रहता है ये। ऊपर से तो कहेंगे हम कुछ नहीं करते, तो ये सब छिपा रहता है अंदर ही अंदर। इन किसी भी प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं है। हमारा सौंदर्य पवित्रता है, ये सब चीजें हमारा सौंदर्य नहीं है। इससे देहभान आता है, इसमें एडिक्शन है, इसमें स्वास्थ्य की भी खराबी है। लगा रहे क्रीम, लगा रहे पाउडर, लगा रहे। मुरलियों में आता है ना, वो पारसी स्त्रियां गोरी होती है, क्या करती है, जाली लगा के जाती है। साकार मुरली है, आएगी कभी। नेल पॉलिश, लंबे लंबे नाखून करते हैं यहाँ तक, और उसको पॉलिश। सूर्पनखा बनना है क्या? लक्ष्मण खड़ा है, बोलना मत। परफ्यूम, बाबा की कुटिया में बैठो तो अचानक कोई आत्मा आ जाती है और सबको नीचे लाती है अपने परफ्यूम से। पूरा नाकों में, नासिकाग्र पूरा अंदर घुस जाता है परफ्यूम। सुबह सुबह 3 बजे परफ्यूम पूरा लगा के। बाबा भी सोच रहा होगा ये परफ्यूम कैसी है। नॉट अलाउड। ये सब हमारा श्रृंगार ही नहीं है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इवन रूम फ्रेशनर, वो सब केमिकल से क्यों डाल रहे हैं कमरे में? अगरबत्ती ठीक है, वो धूप ठीक है, चाहिए तो। ये रूम फ्रेशनर जरूरत नहीं है उसकी, आर्टिफिशियल सेंट की, किसी भी आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं है। तेल भी लगाते हैं बाल में, वो भी परफ्यूम वाला। बाकी सब का पूरा योग उसके बालों की तरफ रहता है। क्यों? नो नीड। ब्रह्मचर्य अर्थात सादा जीवन, उच्च विहार। डाई करते हैं काले रखने के लिए। और गलती से किसी ने देख लिया एक दिन तो गए काम से। किसी को पता ना चलने चाहिए हमारे बाल सफेद है। इतना छुपके से उसको एकदम प्रॉपर इंटरवल पे उसको डाई करते हैं। दिखने दो ना, बुढ़ापे से बच सकते हो क्या? कोई नहीं बच सकता। कोशिश जारी है। ये सब जो है ना, तो फैशन। उसके बाद में अगला बर्थडे सेलिब्रेशंस करने चाहिए नहीं करने चाहिए? हम अगर करें तो हमको देखकर जो आज ज्ञान में आया वो भी करेगा। फिर सेंटरों पर बर्थडे सेलिब्रेशंस चालू हो जाएंगे। ये आज इस भाई का बर्थडे, आज उस बहन का बर्थडे है, और बाबा ने तो स्ट्रिक्ट मना किया है, शादी
टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग में शादी और बर्थडे का भोग नहीं लगता है, या बर्थडे का भी भोग लगा रहे, आज इसका बर्थडे है उसका भोग। ये कहाँ की श्रीमत है, ये कहाँ से लाया, कहाँ से चालू किया है? क्या ये ब्रह्मचारी के लक्षण है? कौन सा बर्थडे, किसका बर्थडे? ये देह का। अलौकिक बर्थडे भी मनाने को मना किया है बाबा ने। तो ये स्थूल बर्थडे मना रहे, आज 30 साल का हो गया, आज 40 साल का हो गया। अरे मर रहे हो, साल कम हो रहे, उसमें केक, उसमें कैंडल, उसमें ग्रीटिंग्स, उसमें गिफ्ट्स, डेकोरेशन, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, टाइम वेस्ट। और ये बाबा की याद है क्या इसमें? ये बाबा की याद है ये सारी प्रोसेस में? बिल्कुल नहीं है। ना तो ब्रह्मा कुमारी बहनें और ना तो भाई इसको एनकरेज करे इस तरह की चीजों को। हाँ, दादियाँ ठीक है, उनका 80 साल यज्ञ में दिया है उन्होंने, बस वो लेवल तक ठीक है। बस ब्रह्मा बाबा का बर्थडे कोई सेलिब्रेशन का कोई वीडियो फोटो है, या मम्मा का बर्थडे हो रहा है, ये सब चीजें जो चालू हुई है ये गिराने वाली है, देहभान में लाने वाली है। नो बर्थडे सेलिब्रेशन। हाँ, उसने ये बनाया, अब ये बनाएंगे। किसी भी तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन नॉट परमिटेड। हाँ, बस वो शिव जयंती करो ना, सारों का कलेक्टिव बर्थडे, सामूहिक, वो ठीक है। उसके बाद में अगला, स्टेज पर डांस ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए नॉट अलाउड। यहां तक कि आशा बहन तो कहती थी कि ब्रह्मा कुमारी बहनों ने प्रोग्राम में देवी भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो सजने धजने की इच्छा जागृत होती है। देवी बनना, उसमें इच्छा जागृत हो जाती है मन में, कितना अच्छा दिखता है देवी बनने के बाद। वो डिजायर है उसके पीछे, क्योंकि वासनाएं बड़ी सूक्ष्म है, कब धोखा देगी पता नहीं। बन तो रहे इसके लिए, पर अंदर तो कुछ और हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि सब सबकॉन्शियस माइंड में कहां से कहां जुड़ जाता है कुछ कुछ चीज। एक गीत क्या सुन लिया, वो गीत के साथ बचपन की यादें, और याद के साथ वो व्यक्ति आ जाता है। उस गीत का उस व्यक्ति से क्या लेना देना, और आंसू आ गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस समय दुख दिया था, और उस समय दुख जब था और रो रहे थे उस समय वो गीत बज रहा था। इधर से उधर और उधर से उधर और उधर से कहां जुड़ जाता है माइंड में, तो अंदर के अंदर। क्या ब्रह्मा कुमारी बहनों, यहां तक कि जो उद्घाटन में बिंदी लगाई जाती है उसको भी बहनें शाम तक रखती है, उसमें भी आकर्षण हो जाता है। तो कहां से वैराग है? उसमें भी आकर्षण हो जाता है बिंदी पहनने का, बिंदी लगा के रखने का। ऐसा मन का स्वभाव है। और कुछ कुछ बहनों का कुछ कुछ वीडियोस, सेंटर पर भोग लगा रहे उसका वीडियो बना रहे, सेंटर पर भाई बहनों को खिला रहे उसका वीडियो बना रहे, सेंटर पर झाड़ू लगा रहे उसका वीडियो बना रहे। अपने अपने सेंटरों की सेवाओं तो गुप्त रखनी होती है। इस तरह की सूक्ष्म जो सेवाएं हैं, अंदर की जो बातें हैं, उसका वीडियो बना बना कर उस पर डाल रहे हैं और वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये कहाँ की श्रीमत है? सेंटर की इंटरनल एक्टिविटीज गुप्त है। ये सब क्या कर रहे हैं? वो सजने धजने की जो इच्छा है वो उधर का तो छोड़ दिया, अब इधर तृप्त कर रहे हैं। कौन से नवरात्रि पर ये सब जो है ना ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। स्टॉप दिस। और स्टेज पर डांस करना, उस दिन भी चर्चा की थी, नॉट अलाउड। क्योंकि वो जो स्टेज पर डांस करने की इच्छा है वो कुछ और इच्छाओं को जन्म देगी, वो अंदर की छिपी हुई काम इच्छाओं को जागृत करेगी, सजने धजने की इच्छा को जागृत करेगी, फैशन की तरफ आकृष्ट होगा मन अपने आप। तो ये सारी जो चीजें, स्टेज डांसिंग, ये भी आउट। उसके बाद में और एक चीज स्नान से संबंधित है। जितना हो सके स्नान जो है कोई केमिकल ना लगे शरीर को। हाथ धो जा सकते हैं बट जरूरत नहीं है। बहुत सारे दूसरे मेथड्स है। सबसे बेस्ट है ब्रश। एक ब्रश आता है ड्राई, उससे ही लगाओ, दैट्स इट। नो नीड ऑफ एनी सोप। किसी सोप की आवश्यकता ही नहीं है। 5-6 साल से हमने खुद कभी सोप का प्रयोग ही नहीं किया है, केवल हाथ धोने के लिए, दैट्स इट। बाकी कोई सोप नहीं, कोई भी केमिकल इस शरीर को लगना नहीं चाहिए।
किस लिए लगा रहे? और हमको लगता है ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपनियों का हमारे मन में घुसाया हुआ एक ये है कि जितना ज़्यादा फोम फेस निकलेगा उतना अच्छा, उतनी अच्छी धुलाई हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, बेसन, कितनी पाउडर और वो सब कुछ नेचुरल जो है वो सारा यूज़ किया जा सकता है। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती है। और ड्राई स्क्रबिंग वो ब्रश आता है, बस उसे स्क्रब करो, दैट इज़ इनफ। ये इतने अलग अलग उसका खर्चा, इतने अलग अलग प्रकार की सोप, और रगड़ते रहते हैं बाथरूम में आधा घंटा तक, पर चेहरा तो जरा भी गोरा नहीं होता है, काला के काला रहता है। और किसको रगड़ रहे हो? किसको सुंदर बनाना है? ये इसको। बहुत सारी चीजें, मसूर दाल और क्या क्या वो सब आप ढूंढ सकते हो, क्या क्या यूज किया जा सकता है। पर किसी भी सोप की आवश्यकता नहीं है, रादर किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शैम्पू की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक निर्भरता है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मचर्य से इसका संबंध नहीं है, परंतु किसी और तल पे है। किसी भी एक आदत को जो हम यूज कर रहे हैं उसको छोड़ते हैं तो एक हलचल तो होती है। उसी हलचल का प्रयोग ब्रह्मचर्य की साधना में करना है। जो हलचल वहां हुई वही हलचल अब वही दृढ़ता की शक्ति से कोई और दृढ़ता धारण कर लेनी है। जो ब्रह्मचर्य को से हमको गिरा रही है वहां पर धारण करने की, आप आज से हम ये नहीं करेंगे। बस हमारे मन में एक बार आया कि ये सोप मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, हर महीना सोप लो, फिर अभी ये सोप, फिर हर उसकी अलग अलग फ्लेवर, इस बार वो यूज किया, अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। क्या चल रहा है ये? डिसाइड किया कि नहीं करना है, बस 2014 स्टॉप, नो सोप की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाथ धोने के लिए यूज करो, दैट्स इट। यहां तक ही सीमित है, बस और कहीं नहीं। उसके बाद में अब आ जाते हैं भोजन पर, वो तो मेन है। वो नियम तो रोज का कायम ही रहेगा, दोपहर तक का, 12 बजे तक। कल बताया नहीं था, पर कल छुट्टी नहीं थी, पर वो नियम तो कायम ही रहेगा हर 21 दिन तक, 12 बजे तक न खाना, न 21 दिन तक न खाना न पीना, 12 बजे तक। 6 घंटे का उपवास तो हर दिन का है ही, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते वो जूस ले ले, असह्य है जिनके लिए वो जूस ले ले। कोई भी जूस 1-2 बार ले सकते हैं। गाजर बीट का जूस, अनार, एप्पल उसमें डाल सकते हैं, और ग्रीन जूस ले सकते हैं, लौकी, खीरा, उसमें करेला डालना है तो करेला डाल दो, नारियल पानी ले लो, कोई भी जूस। परंतु सबसे बेस्ट है निर्जला, न खाना न पीना। 12 बजे फर्स्ट ड्रिंक, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत जैसे बजा उसके बाद में जूस। इसको नियम बनाए। ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हुआ, जूस रेडी रखो, तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल का इंतजार में रहो, तब तक ये आदत पक्की ना हो जाए। फिर वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा भूख अब है ही नहीं। भूख को जीतना अर्थात ब्रह्मचर्य को जीतना। 12 बज गए, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, जूस ले लिया, 1 घंटे के बाद भोजन या आधे घंटे के बाद जो भोजन करना है करो। तो ये तो नियम हर दिन चलेगा ही चलेगा, पर आज के नियम कुछ और है। पहला, टी और कॉफी ये 2 हंटर है। जब जितना ज्यादा तेल, मसाला, मिर्च ये सब खाया जाता है ना, तो नींद आती है जितना अनाज खाओगे। फिर ये 2 हंटर लगाने पड़ते हैं। ये हंटर का काम करता है, पर ये हमारा आहार ही नहीं है, ब्रह्मचारी का आहार ही नहीं है। ये लोगों को एडिक्शन है, ब्राह्मणों को टी का। सुबह उठते ही ठंडी में चाहिए, थोड़ा तो चाहिए, ये थोड़ा चाहिए, वो थोड़ा चाहिए। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? ये उत्तेजक है, ये इंद्रियों को उत्तेजित करता है और फिर शांत करता है। ये दोनों में उत्तेजनाएं हैं। टी एडिक्शन हो गया है लोगों को। सुबह अमृत वेला टी, अमृत वेले के बाद टी, दोपहर में 4 बार, 5 बार, 6 बार पीते ही रहते चाय। किस लिए पी रहे? एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, वेयर हैज गॉन मैन्स करेज एंड आई सेड इन द कप ऑफ टी। कहाँ गया मनुष्य का वो नैतिक साहस? और मैं कहता हूं कि चाय के कप में वो डूब के मर गया है, तो चूल्हे चौके में भस्म हो रहा है। ये कॉफी, ये टी किस लिए? अच्छा, फिर ऑल्टरनेटिव ग्रीन टी, वो जो होता है काढ़ा है, वो लेके देखो कुछ दिन, मजा नहीं आता है। पर ये एडिक्शन है।
इनसे मुक्त तो होना ही है। कम कम करते जाओ, 4 बार लेते हो 3 बार कर दो, 3 बार लेते हो 2 बार कर दो, 2 बार लेते हो 1 बार कर दो। अपने मन को धोखा दो। सब्स्टिट्यूट हमेशा एकदम नहीं छोड़ना, सब्स्टिट्यूट ढूंढना। ये खाने की एडिक्शन है, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो क्या है, इसकी जगह क्या ली, इसके जैसा क्या है। ग्रीन टी है, लोग पीते हैं ग्रीन टी, उसकी आदत डाल दो मन को, जबरदस्ती वो पिलाओ, उसको वही अच्छा लगने लगेगा। फिर द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ एडिक्शन इज टू क्रिएट अ न्यू एडिक्शन। एक नया एडिक्शन क्रिएट। ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन तो बीमारी ही है ना, पर माइल्ड वाली। वैक्सीन में वही चीज है जो बीमारी में होती है। जब पहली बार जेनिफर ने ये ढूंढा, एडवर्ड जेनिफर ने, उसने देखा ये जो स्मॉल पॉक्स होता है, वो जो गांव की जो ग्वालिन है उनको नहीं हो रहा है, बाकी सबको स्मॉल पॉक्स हो रहा है, ये माता, उनको क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा उसको एक दूसरी बीमारी हो रही है जो गायों से आती है, काउ पॉक्स, और ये माइल्ड है। तो इसने क्या किया, ये जो इसका जो वायरस है उसको ही निकाल के लोगों को डालने लगा, तो स्मॉल पॉक्स भी कम होने लगा। यही तो कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का। बीमारी को देना जबरदस्ती, परंतु वही वायरस को इनएक्टिवेट कर देना और फिर शरीर में इंट्रोड्यूस करना, तो वही बीमारी होगी पर वो रूप में नहीं होगी जो प्रॉपर होती है, कम होगी। यही वैक्सीनेशन है। टीकाकरण क्या है, यही तो कॉन्सेप्ट है। सेम ऐसा ही टी से मुक्त होना है, सब्स्टिट्यूट ढूंढो। उस समय में क्या लूं, जूस ले लो, नींबू पानी ले लो, नारियल पानी लो, कुछ भी लो। कोई गर्म चाहिए, पर वो लोग कहते हैं ना गर्म चाहिए उसको, ये जूस तो बिल्कुल फीका लगता है, कुछ तो उसको गर्म चाहिए। तो चलो ठीक है, पानी है उसको गर्म कर दो, चीनी जो भी है, पर उसको एटलीस्ट उससे तो मुक्त हो रहे। पहला काम तो हुआ है कि दूसरा एडिक्शन हो रहा है क्रिएट, जो हम तुरंत छोड़ सकेंगे, पर इससे तो मुक्त होना है। कॉफी, ये भी वैसा ही है। ये दोनों जो चीजें हैं योगियों के भोजन नहीं है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है मिर्च मसाला, नमक मिर्च मसाला। इसको भी आज के दिन, ये आज का है, जितना हो सके कम। जितना नमक मिर्च और मसाला रहेगा भोजन में, उतना ज्यादा पानी शरीर मांगेगा। हम एक जगह पर थे एक बार, 10 दिन के लिए 1 बॉटल पानी 10 दिन तक चली थी, पानी, बाकी जूसेस चालू है। 1 बॉटल इतनी, वो भी बच गई थी थोड़ी 10 दिन के बाद। और लोग यहाँ पानी पीते रहते, दिन रात पीते रहते, और फिर भी सारी बीमारियां उनको होती रहती है। पथरी ना हो इसलिए पानी पीते हैं, पर उनको भी सोनोग्राफी में तो निकलता ही है पथरी है। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सिस्टम इज डेथ। एक्स्ट्रा वाटर, किसी ने कहा है एक्स्ट्रा वाटर, ये भी एक एडिक्शन जैसा। ये पानी क्यों चाहिए सिस्टम को, क्योंकि ये चीजें डाल रहे हैं, ये चीजें हटा दो। वो आहार, वो भोजन जो भोजन करने के बाद तुरंत पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो भोजन रोग कारक भोजन है। अभी चटनी खाओ, पानी चाहिए। समोसा खाओ, पानी चाहिए। अंकुरित खाओ, पानी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। सलाद खाओ, पानी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि उसी में आ गया है पानी। ये तो मिर्च, नमक और मसाला, ये सारी जो चीजें, मिर्च तो बिल्कुल, इसको तो हमेशा के लिए हटा दो, लाल वाली, ये तो आहार ही नहीं है हमारा, लाल मिर्च। हाँ, हरी ठीक है, चलेगी, हरी ठीक है, वो तो पौष्टिक है, हरी ठीक है, पर लाल वाली नहीं चलेगी। लाल तो जलाता है पूरा सिस्टम को। और कई लोगों को इतना तीखा खाने की आदत है, इतना तीखा खाने की आदत है। छोटी छोटी बहनें आती है हमारे पास, ये महाराष्ट्र, ये यूपी साइड, इतना तीखा खाती है, बाप रे। उनको तो ये मधुमन का बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इतना फीका लगता है। साथ में लेके आती है और तीखा डालो उसमें, तीखा डालो। जब तक ऐसा आवाज नहीं निकलता मजा नहीं आता है। कोला तीखा तीखा तीखा, ये इतना तीखा खाने वाले उत्तेजना तो इंद्रियों उत्तेजित करते हैं। ये सब ठेसा बनाते हैं। तो एक तो मसाला, उसके बाद मसाला जो है ना, वो जो ये दुकानों जो मिलता है ना, वो सब उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में जीतू भाई है, उन्होंने हमको एक मसाला बना के दिया है और उसमें पूरे इंग्रेडिएंट भी लिखा है, ऐसे ऐसे ऐसे। हम वो सुशील भाई को भेजेंगे, वो ग्रुप में डालेंगे। वैसा सेंटरों पर बनाया जा सकता है। घर में ही बनाना है मसाला। बाहर से जितने मसाले कितने महंगे हैं सबसे पहले, और इसकी क्या गारंटी है कि उसमें प्याज और लहसुन नहीं है। उसमें लिखा है नहीं है, पर क्या उसमें जो लिखा है वही सत्य है? वो इतना टेस्टी क्यों लगता है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो उसमें है। आप ये नहीं समझो कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो मैगी का जो पाउडर साथ में आता है, उसमें तो चर्बी होती है,
वो तो चलो यहाँ मैगी जो बनाते हैं अपना मसाला डालते, पर उसका जो मसाला होता है वो तो एनिमल प्रोडक्ट है, पर हम तो खा लेते, बना लेते। कुमार, टाइम नहीं है भोजन बनाने के लिए, मैगी खरीद के लाया, डाला मसाला और खा लिया। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट्स, नूडल्स, नूडल्स मैगी, ये सब क्या है? झटपट सब गिरा रहे हैं ये हमको। इसलिए मसाला वो जो है ना हमारे पास है, वो भेजेंगे, वो भेज देंगे। सारा कुछ इंग्रेडिएंट लिखा है, नेचुरल मसाला, जिससे उत्तेजनाएं कम हो, और कम हो उसकी क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी कम हो। ये 3, तो ये सारी चीजें। और लास्ट बात, अनाज 24 घंटे में एक ही बार रखना है अनाज। 24 घंटे में अनाज एक ही बार, क्योंकि अनाज बहुत बड़ा इंटॉक्सिकेंट है, नींद भयंकर आती है उससे, और प्यास लगती है। अनाज जितना कम होगा प्यास उतनी कम होगी। अनाज 0 होगा प्यास ही नहीं होगी। हमें प्यास ही नहीं लगती है, पर फिर भी जबरदस्ती कभी कभी पी लेते थोड़ा बहुत पानी, नहीं तो प्यास तो है ही नहीं। मुझे याद ही नहीं कि मुझे अभी प्यास लगी है और मैं पानी पीऊं, ऐसा है ही नहीं। नहीं, प्यास तो, पर सारी प्यास का जो हाइड्रेशन शरीर को हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो ऑलरेडी जूसेस और वो सब जो जा रहा है ना, उसी से बहुत अच्छा। सारी सब्जियां, सलाद खाओ, इतना सारा पानी उसमें से मिल रहा है। वो पपीता खाओ, वो कलिंगड़ खाओ, सब में पानी है। कितना पानी है सब में, बहुत पानी मिल रहा है अपने आप। अलग से पानी तो तब लेना पड़ता है जब मसाले हो, नमक हो, मिर्च हो, अनाज हो। जितना ये ज्यादा, ऐसा नहीं कह रहे नहीं पियो, जब प्यास लगे तो पियो, ये सिद्धांत है बस। जब प्यास लगे तो पी लो, पर ऐसा नहीं कि उठ के सुबह उठ के चालू कर दिया पीना। जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उसका भी एक फॉर्मूला है मेडिकल साइंस में, कितना पानी होना चाहिए, पीना चाहिए। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 to 3 लीटर आएगा हर व्यक्ति का, दैट इज इनफ। पर एक्स्ट्रा पीते रहना उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो फ्लश करना फ्लश नहीं होता है कुछ। स्टोन्स तो उनको ही ज्यादा निकलते हैं जो बहुत पीते हैं, वो भी हम देखते हैं ना रोज ओपीडी में। तो ये आज के कितने हो गए? 7। पहला बताया दृष्टि, दूसरा बताया ड्रेस, तीसरा बताया फैशन, चौथा बताया बर्थडे सेलिब्रेशंस, अगला बताया स्टेज डांसिंग, और वो देविया वगैरह बनना जो है ना, वो सजना धजना, वो डेंजर है एकदम। आज छोटे बच्चे ठीक है, छोटे बच्चे, पर ब्रह्मा कुमारी को तो स्टेज पर डांस करना ही नहीं है। और कलर ड्रेस। अगला बताया भोजन में 4 बातें। पहला, नमक मिर्च मसाला कम से कम, जितना हो सके कम से कम। और जो कर सकते, जिनके कंट्रोल में किचन है घर में, वो तो सब कुछ कर सकते। मधुबन में चलो रिस्ट्रिक्शन से जो है वो हमको खाना पड़ता है, पर बाहर तो अपने हाथ में होता है। दूसरा बताया अनाज कम। स्नान का भी बताया, जितना हो सके सोप नहीं यूज करो। सोप की जगह क्या यूज कर सकते हो, 1000 चीजें मिल जाएगी, ढूंढो केवल बस। सबसे बेस्ट है ब्रश, हमारे पास एक ब्रश है, हम तो ब्रश से यूज करते बस, दैट्स इट। हाँ, तो कुछ भी आप ढूंढो तो 1000 चीजें मिलेगी, पर ये सोप केमिकल है, वो लगने नहीं दो इधर। फिर रोज ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, एलर्जी रिएक्शन हो जाती है, लक्स लगाए, ये लगाए, वो लगाए, कोई जरूरत नहीं है। अगला बताया खाने में टी और कॉफी, जो छोड़ सकते हैं इसको हमेशा के लिए छोड़ दो, और जो एकदम एडिक्ट है वो कहते हैं बिल्कुल नहीं छूटता है, वो धीरे धीरे कम करते जाओ। सब्स्टिट्यूट ढूंढो क्या यूज किया जा सकता है और छोड़ दो। अगला लास्ट, अनाज को लो, 3 बार है तो 2 बार कर दो, 2 बार है तो 1 बार कर दो। रखो उसको, या तो दोपहर में रखो 1 बार, या तो रात को रखो। हाँ, क्वांटिटी उसकी कम कर दो और फ्रीक्वेंसी भी कम कर दो। 1 बार ठीक है, वो 1 बार ठीक रहेगा। जैसे दोपहर, सुबह पूरा जूसेस हो गया, दोपहर में 1 बार फुल डाइट ले लिया जो भी है, रोटी सब्जी दाल सब कुछ, और रात का एकदम हल्का कर दो, या तो सूप ले लिया, या तो फिर कुछ भी इस तरह का हल्का, और या तो सलाद ले लिया ढेर सारा, जो पेट भर जाए, जिससे मजा आ जाए, ठीक है। पर वो वाला ना हो कि जिससे एकदम कोमा में ही चले जाए। ओम शांति।